नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार अगर कोई दीक्षा लेने का भाव बनाता है तो किस किस प्रकार के उपसर्ग उसके जीवन में आ सकते हैं, वो उनकी तैयारी कैसे कर सकता है? कोई भी उपसर्ग आ सकता है। ये मान के चलो मौत भी आ सकती है। इससे बड़ा उपसर्ग क्या कहूँ। उपसर्गों के कोई मुहूर्त नहीं होता, उपसर्गों का कोई निर्णय नहीं होता। कभी भी कोई भी उपसर्ग किसी समय, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, किसी को भी आ सकता है। अब देखो, इतना नहीं, बच्चे को बुधम करा रही सामने महिलाएं, मेरे ही सामने करा रही, बच्चे को छोड़ दिया। समझ में नहीं आता क्या। एक दो वॉलंटियर उधर रहे हैं। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि हम जा रहे हैं, वहाँ आना हो तो व्रत प्रतिमा लेकर आ सकते हो, मगर हमारी शक्ति कुवत नहीं है तो क्या हमारे गुरु छूट जाएंगे? गुरु कोई जीव का नाम नहीं है, गुरु एक पद का नाम है। हम किसी जीव के पीछे नहीं हैं, हम गुरु के पीछे हैं। जीव तो परिवर्तनशील है। इस समय अपने पूज्य आचार्य महाराज का जीव असंयम दशा में है। आज यदि वो मेरे सामने, आपके सामने आ जाए और कहे कि मैं ही आचार्य विद्यासागर हूँ, तो ना तो हम नमस्कार करेंगे और ना हम आपको नमस्कार करने देंगे। वो जीव ही आपको जय जिनेंद्र करेगा और हमें नमोस्तु करेगा, क्योंकि अब वो किस दशा में है? असंयम की दशा में। अब वो देव पर्याय में। वह जीव हमारे यहाँ पूजनी नहीं है, हमारे यहाँ पद पूजनी होता है। राजा शरणे कभी नरक में हैं, हम उसकी कैसे पूजा करें? लेकिन कल वो तीर्थंकर बनेगा तो हम पूजेंगे। तो तीर्थंकर पद को हम पूज रहे हैं। हमें आचार्य परमेष्टि जो पद था वो मान्य था, और जब जब वो आचार्य परमेष्टि बने तब तक वो अपन उनको नमोस्तु करेंगे, और जब जब नहीं बनेंगे तो फिर अपन को नमोस्तु करेंगे। क्या बात है, सीधी सी बात है। यहाँ जीव से, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यही तो व्यामोह है जो तुम लोग कहते हो हम 7 जन्म तक साथ रहें। अरे कैसे साथ रहोगे 7 जन्म तक? आज तुम बेटा है तुम्हारा, तुम बाप हो, कल वो बेटा बनेगा, तुम बाप बनोगे, तुम वो बाप बन जाएगा, तुम बेटा बन जाओगे। आज तुम कह रहे हो कि मियाँ बीवी दोनों मिलकर के अपन दोनों 7 जन्म तक साथ रहेंगे। ऐसी गप्पे लग हाँकते हो तुम लोग। हाँ, खूब हाँकते हो। और क्या, और अपन 7 जन्म से साथ थे, कुछ नहीं थे। आज जो तुम्हारी पत्नी है कवंगले भाव में, वो तुम्हारी मम्मी रही हो, और आज पत्नियों का अगले भाव में वो मम्मी बन जाए, बहन बन जाए। एक भव में 18 नाते की कथा आती है कार्तिक के अनुप्रेक्षा में। एक पर्याय, एक व्यक्ति एक ही है, और एक दूसरे के साथ 18 भव के 18 रिश्ते नाते एक भव में। आज जो पति है उसका, पर स्त्री का, वही पति, वही एक पर्याय के बाद तुरंत बेटा हो सकता है मर के। अब वो विधवान की रो रही है और पति तो पेट में आ गया। उसी दिन वही का वही, बिना दूसरी पर्याय के तुरंत मर करके जीव, पति मरा और मर करके सीधा अपने पत्नी के गर्भ में आ सकता है।
अब तुम रोते रहो मर के पता नहीं कहाँ गए होंगे और वो तुम्हारे पेट में छुपा है। अभी पति था, अब क्या बन गया? बेटा बन गया। ये सारे परिवर्तन शास्त्रों में जब कथाओं में पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है कि कौन किसके साथ हम मोह कर रहे हैं। कल हमारे ये होंगे, कल हमारे ये थे। ये संसार बड़ा विचित्र है। राजा श्रेयांश का भाव पहले आदिनाथ भगवान की पत्नी थी, और लो साहब अब राजा श्रेयांश बन गया। तो ये परिवर्तनशील है, कुछ नहीं कह सकते। अपन को आगे पीछे का निदान करना ही नहीं चाहिए। अपन आचार्य महाराज के जीव से यदि मोह कहेंगे तो अब जीव तो जाकर के देव पर्याय में है और असंयमी है। क्या करोगे उसको? मिल भी जाएंगे तो क्या करोगे? वो यहाँ आ भी जाए तो क्या करेंगे? बोलो, पड़गान करोगे? आचार्य भक्ति करेंगे, महाराज बैठ जाओ आपकी आचार्य भक्ति कर लें? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो असंयम था। तो अपन जो गुणानुवाद करते हैं, अपन जय बोल रहे हैं आचार्य श्री के जीव की कि आचार्य विद्यासागर महाराज की। अपना गुरु जो था वो आचार्य विद्यासागर था। अब वो विद्यासागर है नहीं, वो तो देवसागर हो गए। नाम बदल दिया, अपनी भक्ति बदल गई। वो जीव से अपना कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, धार्मिक संबंध। मोह अलग चीज है। अब उस जीव से धार्मिक हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा, किंचित मात्र भी लेना देना नहीं। अब वो श्रावक बन गया और चेला गुरु बन गया। अब वो श्रावक बन के आएगा तो नीचे बैठेगा, नमोस्तु करेगा, और बताओ यदि फिर मैं क्या करूँगा? आशीर्वाद लूंगा कि दूंगा? देंगे तथा तो खुश रहो बेटा। क्योंकि अब वो जीव बदल गया। आएगा तो मुझे आशीर्वाद ही देना पड़े। वो कह भी दें कि बेटा मैं ही हूँ विद्यासागर महाराज, मैं देव पर्याय में, मैंने सोचा कि थोड़ा सूचना दे के आ जाऊं। तो वो खुद यदि सम्यक दृष्टि होंगे तो वो खुद कहेंगे मुझे आशीर्वाद दीजिए। यदि सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो कभी अहंकार नहीं करेंगे कि मैं ही तो इनका गुरु था और तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। सम्यक दृष्टि अपनी पर्याय को जानता है कि संसार में पर्याय पूजनी है, द्रव्य पूजनी नहीं होता है, पर्याय पूजनी होती है। डॉक्टर सोनू जैन काकरोली उदयपुर से पूछती हैं, नमस्ते।